राजस्थान में चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग की, दोनों ही भर्ती एजेंसियों और विभागों की भर्तियों में भी जिस तरीके से फर्जीवाड़े को लेकर खुलासे हो रहे हैं, उसने युवाओं की चिंता बढ़ा दी है, युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। अब देखिए ना, जेईएन भर्ती में भी ऐसा ही हो रहा है। अब जिस तरीके से 2020 की जेईएन भर्ती हुई थी, भर्ती परीक्षा हो गई और भर्ती परीक्षा होने के बाद पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और रद्द करके दोबारा करवा दी गई, तो दोबारा भी पेपर लीक हो गया। अब जिस तरीके से ओएमआर शीट को लेकर पहले ही बवाल मचा हुआ है और अब एसओजी ने जेईएन भर्ती में दोबारा पेपर लीक होने की पुष्टि करके अब और ज्यादा युवाओं की जो है वो चिंता बढ़ा दी है। जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ युवाओं की परेशानी भी बढ़ रही है और भर्तियों से भरोसा भी उठ रहा है। अब जिस तरीके से एसओजी ने खुलासा कर दिया है कि जूनियर इंजीनियर जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर 2 बार लीक हो गया। दिसंबर 2020 में हुई परीक्षा जो है उसका पेपर लीक होने के कारण उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई गई और दोबारा भी नकल गिरोह ने पेपर लीक करके अब भर्तियों तक पहुंचा दिया, बेच दिया। और ऐसे में अब एसओजी ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई सहित सांचौर जो कि जालोर जिले में है, तो सांचौर से अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया था, जबकि आरोपी गणपत लाल ने पेपर लीक जो है उसको पढ़ करके एग्जाम दिया था। अब गणपत लाल ने लीक पेपर को पढ़कर एग्जाम दिया और जगदीश बिश्नोई ने अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया लीक करके, यानी कि पेपर चोरी की, पेपर की तस्करी की और युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात किया। अब एक ने पेपर पहुंचाया अभ्यर्थियों तक लीक पेपर और गणपत लाल ने लीक पेपर पढ़ के एग्जाम दिया और 12वीं रैंक भी हासिल कर ली। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि पेपर लीक करवा के टॉप कर जाओ और ईमानदार अभ्यर्थी यूं ही परेशान होते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे और किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे और उधर पेपर खरीद करके लोग नौकरी लग जाएंगे। अब एसओजी ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उससे पूछताछ भी चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1098 पदों के लिए हुई जेईएन भर्ती परीक्षा में करीब 50,000 कैंडिडेट शामिल हुए थे। 50,000 कैंडिडेट ने भरोसा किया था और 1098 पदों की भर्ती थी। अब इसमें न जाने कितने लोग फर्जी तरीके से भर्ती हो गए होंगे दोबारा परीक्षा करवाने के बाद भी। अब जिस तरीके से एक और परीक्षा भी दोबारा करवाई गई थी पिछले साल, यूआर भर्ती पहले लीक हुई, बाद में दोबारा करवा दी गई, तो क्या पता उसमें भी इसी तरीके से कोई गड़बड़ी हुई हो। अब एसओजी के एडीजी विशाल बंसल का कहना है कि जूनियर इंजीनियर संयुक्त भर्ती परीक्षा दिसंबर 2020 में हुई थी और उस दौरान पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी, जैसा कि आपको पता है। और इस संबंध में जयपुर के सांगानेर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और 2021 में दोबारा आयोजित हुई परीक्षा के दौरान भी संगठित गिरोह सक्रिय था और उसने पेपर लीक किया। एसओजी ने 19 जनवरी 2026 में केस दर्ज किया है। अब केस तो दर्ज कर लिया है, जांच भी चल रही है, लेकिन अब मुख्य आरोपी जगदीश से पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसने साथियों के साथ मिलकर 12 सितंबर 2021 को दोबारा हुई जूनियर इंजीनियर संयुक्त भर्ती परीक्षा का पेपर आउट किया और एग्जाम से कुछ समय पहले ही पेपर लीक करके कैंडिडेट को उपलब्ध करवा दिया गया, पेपर बेचा गया। अब जांच में नाम सामने आने पर आरोपी गणपत लाल बिश्नोई, जो कि सांचौर का रहने वाला है जालोर जिले के, उसको भी अरेस्ट किया गया और गणपत लाल वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी में सहायक अभियंता एएन बाड़मेर के पद पर लगा हुआ है, यानी कि बाड़मेर में एएन लगा हुआ है, काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा था। उसको एसओजी ने गिरफ्तार किया और उसने अनुचित और अवैध साधनों से परीक्षा पास की और 12वीं रैंक भी हासिल कर ली और इसके बाद उसे प्रमोशन भी मिल गया। अब एसओजी की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि यह वही संगठित गिरोह है जिसने 13 से 15 सितंबर 2021 के बीच हुई एसआई भर्ती, जिसको लेकर के राजस्थान में जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी यह आरोपी शामिल थे, पेपर लीक किया था, यानी कि महज 3 दिनों के अंतराल में इस गिरोह ने 2 बड़ी प्रदेश स्तरीय परीक्षाओं की पवित्रता को पूरी तरीके से भंग कर दिया और युवाओं के साथ कुठाराघात किया, उनके सपनों को बेचने का काम किया और 2 भर्ती एसआई भर्ती में भी पेपर लीक करने में शामिल थे और अब जेईएन भर्ती में भी ऐसा ही किया उन्होंने। अब एसओजी का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क की पहचान की जा रही है और इसमें जो भी शामिल है
जो भी अपराधी शामिल होंगे उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब एसओजी ने खुलासा किया है कि दो बार परीक्षा करवाने के बाद भी पेपर दोनों बार लीक हो रहे हैं, उससे युवाओं का भरोसा तो उठ ही रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।